बुराड़ी विधानसभा में भाजपा द्वारा आयोजित जनसभा में सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी पहुंचे। बुराड़ी विधानसभा में निगम पार्षद अनिल त्यागी की तरफ से इस सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी ने बताया कि इस चुनाव में भारी मतों से इस बार उनकी जीत हो रही है, क्योंकि विश्व मैथिली संघ के अध्यक्ष अनिल झा ने समर्थन दिया है, जिनके समर्थन से मिथिला समाज के करीब 50 लाख लोग हैं जो अनिल झा का समर्थन करते हैं, जिसका फायदा भाजपा को दिल्ली एनसीआर में होगा। राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव का प्रचार कल शाम 5 बजे थम जाएगा। इसी को लेकर आज बुराड़ी में एक बड़ी जनसभा रखी गई, जिसमें स्थानीय निगम पार्षद द्वारा हजारों लोगों को एकत्रित किया गया। बुराड़ी वार्ड में इस जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी समेत भोजपुरी फिल्म स्टार अक्षरा सिंह, वह भी चुनाव प्रचारक के रूप में इस जनसभा में पहुंची। वहीं जेडीयू के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार पहुंचे। सांसद मनोज तिवारी ने हर रोज की तरह आरोप प्रत्यारोप की राजनीतिक प्रहार करते हुए आप व कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जनता को आश्वस्त किया कि वह उनके जनप्रतिनिधि बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। जनता उन्हें चुने और उत्तरी पूर्वी लोकसभा क्षेत्र को तरक्की की तरफ लेकर जाएं। मंच से भोजपुरी फिल्म स्टार अक्षरा सिंह भी लोगों से वोट की अपील करती थी दिखाई दी। मुझे लगता है इस बार जीत का अंतर और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत हताश हो गए हैं। अपने नेता से जो कांग्रेस से हाथ मिला लिया, इसलिए आम आदमी पार्टी का सारा वोट, हर चुनाव में आम आदमी पार्टी को कम से कम 2 लाख वोट मिला है, और मुझे लगता है उस 2 लाख में से लगभग 1.5 लाख वोट बीजेपी को जा रहा है। और कांग्रेस कन्हैया कुमार जैसे लोगों के प्रत्याशी बनने से इतना टुकड़े टुकड़े में हो गई है कि जो कांग्रेस का वोट था उसमें से भी पीछे 4.5 लाख वोट मिला था शीला जी को। मेरा मानना है अब उसमें से भी 1.5 लाख तक वोट वो कांग्रेस को नहीं जाएगा, वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी को जाएगा। देखिए, अनिल झा जी का बीजेपी ज्वाइन करना छोटी घटना नहीं है। वो विश्व मैथिली संघ के अध्यक्ष हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, और उन्होंने आज बहुत ऐसी बात कही कि जिस पार्टी में महिलाओं को पीटा जाए अब उससे कोई सम्मान की अपेक्षा नहीं रह गई है, ऐसा उन्होंने कहा। और दूसरा उन्होंने कहा कि मोदी जी ने हमारे गांव के 25 घंटे का रास्ता 13 घंटे का कर दिया, तो ऐसे मोदी जी को हम क्यों न सपोर्ट करें, और दैट्स वाई ही ज्वाइन बीजेपी। देखिए, हम बहुत निर्लेप भाव से राजनीति में हैं। मेरा भाव बहुत बड़े बड़े पदों पे रहना ये नहीं है, मेरा भाव है काम करना। मैंने इस 10 साल में बुराड़ी को भी मेट्रो का दर्शन कराया, झड़ौदा तक, वजीराबाद तक। अब हमारा अगला टारगेट बुराड़ी के 100 फुट्टा मेट्रो से पल्ला बख्तावर बाग होते हुए, और जो बची हुई लैंड है बुराड़ी की, उसको अच्छे से लैंड पुलिंग के साथ प्लान करके एक ग्रेटर बुराड़ी बनाने की है। हमारा सहयोग करे सब लोग। 5 साल में बुराड़ी की तस्वीर बिल्कुल चेंज होगी, और मुझे ये भी आशा है कि बुराड़ी के इस तस्वीर चेंज होने में बुराड़ी के बड़े बड़े नेता हमारा साथ देंगे। देखो, वो आएगा क्योंकि प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये चुनाव प्रधानमंत्री को 400 कमल देने का है, तो कोई आदमी इस कल्पना से भी सिहर जाएगा कि मोदी को प्रधानमंत्री नहीं तो किसी और को बनाएंगे क्या। और ये चीज़ हो सकता है हमसे कुछ लोग नाराज़ भी हों, लेकिन हमारे से नाराज़गी इतनी होगी, मनोज आया नहीं। मनोज, हम ऐसा नहीं हुआ किसी को मनोज ने गाली दी, मारा, झगड़ा किया, नहीं। हम उनको कहना ये चाहते हैं कि वो किस पे डिस्कस करना चाहते हैं। भारत तेरे टुकड़े हो गए पर
कि घर घर से अफजल निकालेंगे, इस पे डिस्कशन करना चाहते हैं। उनके पास है क्या? भारत की सेना को गाली देने पे डिस्कस करना चाहते हैं, या दुर्गा जी की जगह महिषासुर को मानने पे डिस्कस करना चाहते हैं? जिसके तरफ से कैंडिडेट बनाए गए हैं वो सब खाली पत्थर पर ही विश्वास करते हैं, काम पे विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है। हम तो काम दिखा रहे हैं, तुम पत्थर ढूंढ रहे हो। पत्थर तो तुम्हारे नेता ने सिग्नेचर ब्रिज का भी लगाया है, लेकिन जरा उससे पूछो कि क्या उसने वो पुल बनाया है? साहेब सिंह वर्मा ने पुल शुरुआत की, शीला जी ने कांग्रेस के समय में रोका, राष्ट्रपति शासन आया तो मनोज तिवारी ने पुल बनाया। लेकिन पत्थर का देखेंगे तो पत्थर तो दिख जाएगा उनका। अनिल त्यागी की क्षमता बहुत कमाल है, वो हनुमान है, उसको बस जगाने की जरूरत है और हनुमान जग गया है। मैं ना तो राजनेता का प्रचार करने आई हूँ, ना एक कलाकार। मैं एक परिवार बन के आई हूँ, अपने परिवार को सपोर्ट करने, और उनके लिए जितने भी तमाम चाहने वाले लोग हैं, उनके, हमारे, सबके, उन सभी लोगों से निवेदन करने आई हूँ कि इस बार मनोज जी को जिताना है। बिकॉज हम लोग एक टीचर बदल सकते हैं, हम डॉक्टर बदल सकते हैं, हम बहुत सी चीज़ें बदल सकते हैं, लेकिन 5 साल में एक बार मौका आता है सही चुनाव करने का। तो ये एकदम सही वक्त है, और इसलिए मैं आग्रह करना चाहती हूँ, मैं जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी लोगों से विनती करना चाहती हूँ कि इस बार न सिर्फ मोदी जी को तो भरपूर आप लोग प्यार दे रहे हैं, उन्हें जिताना ही है, साथ साथ मनोज जी पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसलिए क्योंकि एकमात्र निस्वार्थ इंसान जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए सोच रहा है, वो है मोदी जी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम सभी लोगों को अग्रसर होकर इसमें सपोर्ट करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए, ताकि महिलाएं सुरक्षित भी रहें, शिक्षित भी रहें और समाज आगे। जीत का तो मैं जिस दिन से मनोज तिवारी जी को टिकट मिला है उस दिन से ही जीता हुआ मान रहा हूँ, पर आज क्षेत्र की जनता ने ये सबूत दे दिया है कि मनोज तिवारी कम से कम बुराड़ी से 1.5 से 2 लाख वोटों से जीतेंगे, पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। और जितने भी लोग थे यहाँ पे RWA के लोग थे और सारे जेन्युइन लोग थे, और हर कॉलोनी का व्यक्ति था, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं थी जो यहाँ पे नहीं थी। और सारे, मैंने उनका दिल से आभार करता हूँ कि हमारे प्रोग्राम को उन्होंने इतना सक्सेसफुल बनाया। यहाँ पे बाबा केवल पे लाइव चल रहा है, जिसके 20,000 कनेक्शन है। करावल नगर में भी चल रहा है लाइव, बुराड़ी में भी लाइव चल रहा है, शिवपुरी में भी लाइव चल रहा है, उस्मानपुर में लाइव चल रहा है। जहाँ जहाँ बाबा केवल है वहाँ सारे में लाइव चल रहा है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ अपने क्षेत्र की भाई बहनों से, अपने नौजवान दोस्तों से, कि मोदी जी को वोट करें, मनोज तिवारी जी को वोट करें। उनका प्रधानमंत्री बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास लेके चलती है। बीजेपी ये कहती है मैं हम सत्ता में आएंगे तो वक्फ बोर्ड हटाएंगे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं हम उनको निकालेंगे, और कांग्रेस कहती है हम बांग्लादेशियों को यहाँ पे बसाएंगे और इनको क्या नाम है CAA हटाएंगे। जबकि CAA उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से हिंदू आए और मुसलमानों को भी शरण दी, अदनान स्वामी को शरण दी। बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, आतंकवादियों के खिलाफ है। और आतंकवादियों को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं क्षेत्र की जनता से और जो भी मेरा चैनल देखे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बीजेपी को वोट दें, कमल का बटन दबाएं, तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएं। और ये जो योजनाएं जितनी भी हैं हिंदुओं के साथ साथ सबसे ज़्यादा फायदा मुसलमानों को हुआ है। वर्तमान भी और पूर्व में भी RWA के लोग थे। मनोज तिवारी बुराड़ी विधानसभा से बहुत अच्छे, और हमारे वार्ड से कम 80% वोट, 90% वोट मनोज तिवारी जी को मिलेगा। पहले भी बुराड़ी निर्णायक भूमिका अदा करके जा चुकी है, अब भी क्या इस बार भी निर्णायक निर्णायक रहेगी? इस बार भी बुराड़ी निर्णायक रहेगी और मनोज तिवारी जी 101% जीत की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। फिलहाल आपको बता दें, बीजेपी का प्रचार उत्तरी पूर्वी लोकसभा में जोरों शोरों पर चल रहा है, और इंडिया गठबंधन कांग्रेस से प्रत्याशी कन्हैया कुमार का चुनाव प्रचार अब तक साइलेंट रहा है।
जिसका यह अनुमान लगाना मुमकिन नहीं आखिर कन्हैया कुमार की चुनाव में जीत होगी या फिर मनोज तिवारी की। लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा, क्या मोदी के नाम पर जनता वोट डालेगी या फिर विकास के नाम पर बदलाव चाहेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।